मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी, श्री सुखमनी साहेब की पावन विचार निरंतर चल रही है, जिसके अंदर चौथी अष्टपदी में 5 पौड़ियों के विचार हो चुकी है। आज हम 6वें पौड़ी के विचार करेंगे। आओ सीधे वाणी से जुड़ते हैं। इस पौड़ी में गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, सोने अंधा कैसे मार्ग पावे। एक कल्पना की गई है, उसके अंतर्गत 3-4 उदाहरण दिए गए हैं और उसको उसी प्रकार से हमें समझना है। ऐसे कल्पना करो कि सुने अंधा कैसे मार्ग पावे। अंधे को अगर केवल शब्दों में बोल दिया जाए कि यह मार्ग इस पासे है, तू चला जा, तो अंधा केवल सुन करके उस मार्ग को नहीं ढूंढ सकता। केवल सुन करके वो अपने मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए सुन अंधा केवल शब्दों को सुन करके नेत्रहीन मनुष्य कैसे मार्ग पावे, वह अपने मार्ग को, रास्ते को नहीं ढूंढ सकता। फिर इसका उपाय क्या है? कहते हैं, कर गह लेहो ओढ़ निभावे। कर गह लेहो का भाव है उसका हाथ पकड़ करके उसको ओढ़ अंत तक, उसके मंजिल तक, उसके मार्ग तक पहुंचाना पड़ेगा, तो वह अंधा जो है मार्ग पा लेता है। दूसरा उदाहरण कहते हैं, कहाँ बुझारत बुझे डोरा। किस प्रकार से जो व्यक्ति है, बोला है, बहरा है, उसको अगर हम कहें कोई पहेली की बात, तो वो कैसे समझ सकता है, क्योंकि वह शब्द को भी सुन नहीं सकता। कहाँ बुझारत, बुझारत का अर्थ है कोई पहेली, कोई प्रश्न अगर हम बोल दे किसी बहरे व्यक्ति से, वो इसको कैसे बूझ सकता है, कैसे समझ सकता है। क्योंकि निस कहिए तो समझे भोरा। अगर उसको इशारों में कहेंगे, क्योंकि वो बहरा है, अगर इशारों में कहेंगे कि अभी भाई रात है, तो वो इशारों का गलत अर्थ लगा के समझेगा कि दिन है। निस कहिए, अगर उसको कहो रात है, तो समझे भोरा। भोरा करता है भोर, प्रातः काल। उसको कहेंगे कि भाई रात है, तो वह समझेगा कि भाई रात नहीं, दिन है, क्योंकि वह सुन नहीं सकता। इसलिए शब्दों का अर्थ सही सही समझ नहीं सकता। फिर आगे उदाहरण देते हैं, कहाँ बिसन पद गावे गुंग। अगर कोई गुंगा व्यक्ति है, तो वो किस प्रकार से बिशन पद को या प्रभु के उस्तुति के गीतों को गा सकता है, अर्थात नहीं गा सकता, गूंगा गा नहीं सकता। जतन करे तो बेसुर भंग। अगर वो यत्न भी करे, कोशिश भी करे कि मैं कुछ गा लूं, तो भी उसका जो सुर है, वो जो आवाज है, वो भंग हो जाती है या उसके मार्ग में ही अटक जाती है, वो पूरा गा नहीं सकता। फिर और आगे एक उदाहरण देते हैं, कह पिंगल पर्वत पर भवन। पिंगल का अर्थ है पिंगला, पिंगला का अर्थ है लंगड़ा। लंगड़ा व्यक्ति जो पैरों से हीना है, वह कैसे पर्वत पर चढ़ सकता है। पर्वत पर भवन, पर भवन का अर्थ है घूमना, टहलना। वह कैसे ऊपर पर्वत पर जाकर टहल सकता है, जिसके पैर लंगड़े हैं, वह नहीं जा सकता। उसी प्रकार फिर कहते हैं, नहीं हो तो ऊहा उस गवन। ऊहा करते हैं उस पहाड़ के ऊपर उस व्यक्ति का जाना नहीं हो सकता, जिस व्यक्ति के पैर नहीं है। इसी प्रकार कहते हैं कि अगर कोई बहरा है, वह सुन नहीं सकता, उसको सुनाने के लिए कुछ उपाय करना पड़ता है। कोई अंधा है, चल नहीं सकता, उसको हाथ पकड़ करके मंजिल तक पहुंचाना पड़ता है। उसी प्रकार से कोई लूला है, पर्वत पर नहीं जा सकता, उसे किसी न किसी उपाय से पहुंचाना पड़ता है। वो उपाय क्या है? तो गुरु महाराज आखिरी में कहते हैं, करतार करुणा में दीन बेनती करे। हे करतार, करुणा में जो करुणा का मालक है, जो दया का सागर है, कहते हैं ऐसे करतार से दीन, मैं दीन बेनती करे, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अरदास करता हूँ। क्या?
नानक तुम्हारी कृपा तरह। ये सारे लोग जिनका उदाहरण ऊपर आ चुका है, तुम्हारी कृपा तरह है अकाल पुरख परमात्मा। यदि आपकी कृपा हो जाए तो ये सारे के सारे जो लोग हैं, जो अंगहीन हैं, नेत्रहीन हैं, बहरे हैं, लंगड़े हैं, वह सब हमारे ऊपर घटित हो जाता है। हम भावना से हीन हैं, हम दया से हीन हैं, हम ज्ञान से हीन हैं, हम श्रद्धा से हीन हैं। इसलिए यह बेनती करते हैं कि हे परमात्मा, तुम्हारी कृपा तरह, आपकी अगर कृपा हो जाए तो हम भी तर सकते हैं। ऊपर जितने उदाहरण आए ये लोग भी तर सकते हैं अगर उस अकाल पुरख परमात्मा की कृपा हो जाए। ये बेनती करते हैं 6वें पौड़ी में। अगली पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। ये सुखमनी साहब के विचार लंबी चलेंगी, इसलिए बेनती है इस चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों को सुनाएं, परिवार को सुनाएं, बच्चों को सुनाएं, ताकि सुखमनी साहब का जो संदेश है वह घर घर तक पहुंच सके। आज इतना ही, धन्यवाद।